हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 43। पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे अ सेल इज एड्रेस्ड इन अ वर्कशीट। आंसर होगा यूजिंग कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। नंबर 2, विच पोजिशन द शीट टैब इज लोकेटेड ऑन द स्क्रीन। आंसर होगा इसका एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। नंबर 3, इन व्हाट वे अ वर्कशीट कैन बी इरेज्ड। आंसर होगा बाय राइट क्लिकिंग द शीट नेम एंड सेलेक्टिंग डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. Number 4, which of the following function is used to add the values of consecutive cells? Answer होगा sum and bracket. The max function is used to find the maximum of. Answer होगा any number of values. Number 6, count function is used to find the. Answer होगा frequency of an element in a range of cells. Number 7, which of the following is not a pictorial representation of data? Answer होगा इसका range of cells. अब ये नेक्स्ट पेज के आंसर्स है, इसमें देख लेते हैं। नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय कस्टमाइजिंग अ चार्ट। आंसर होगा मॉडिफाइंग अ चार्ट एज पर रिक्वायरमेंट। ट्रू फॉल्स, ए रेंज ऑफ सेल्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज बीन सेलेक्टेड। आंसर होगा ट्रू। द ए स्प्रेडशीट कैन कंटेन ओनली न्यूमेरिक डेटा। आंसर होगा फॉल्स। यू कैन इंसर्ट अ चार्ट बट नॉट अ क्लिप आर्ट इन अ वर्कशीट। आंसर होगा फॉल्स। द सेल इन विच द सेल पॉइंटर इज लोकेटेड इन अ वर्कशीट इज रेफर्ड टू एज द एक्टिव सेल्स। आंसर होगा ट्रू। You can select a range of data as per your choice in a spreadsheet. Answer होगा 2. Okay. Fill up. Number 1 में क्वेश्चन है कि charts are the pictorial representation of data values stored in the worksheet. Answer है इसका pictorial, PICTORIAL. Okay. Number 2, when the corresponding cell address changes with reference to a new cell address, it is known as relative reference. Number 3, by default MS Excel provides 3 worksheets in a workbook. Number 4, the built-in formula for a specific number, numeric, non-numeric processing are called functions. Okay. Number 5, a range of cells is a rectangular block consisting of a few cells, an entire row, an entire column, or the whole worksheet. Number 4, write the format of the function used in MS एक्सेल टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, AVERAGE है एवरेज, ब्रैकेट में होगा B2, 67, 80 + 74 and 95 एंड ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 में क्वेश्चन है कि टू फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द सेल रेफरेंस फ्रॉम D3 to K3। इसको लिखते हैं MAX मैक्स, ब्रैकेट में होगा D3 डॉट K3 एंड ब्रैकेट क्लोज। नंबर 3, टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। आंसर होगा SUM सम, ब्रैकेट के अंदर होगा 7, 14, 21, 28, 35, इसको कॉमा में लिख देंगे। नंबर 4, टू डिटरमाइन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सेल प्रेफरेंसेस फ्रॉम A4 to A12। आंसर होगा MIN मिन, ब्रैकेट के अंदर होगा A4 एंड कोलोन A12। ओके। नंबर 5 में क्वेश्चन है कि टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आंसर में होगा सम, ब्रैकेट के अंदर होगा 2, 3, 5, 7, इसको कॉमा में लिखेंगे। नंबर 6, टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेल रेफरेंस फ्रॉम E4 to K4। इसका आंसर होगा एवरेज, ब्रैकेट के अंदर होगा E4 कोलोन K4। ओके। अब यहाँ पे केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। नंबर ए में क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेल D1 एज एब्सोल्यूट। आंसर होगा नंबर 3। What will happen when cell C1 is absolute and used in the formula to find cost in the cell from C4 to C7? इसका आंसर होगा नंबर 1। नंबर सी में क्वेश्चन है कि what will be the formula to calculate the cost in column C4? इसका आंसर यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, मैं आंसर बता देती हूँ। A4 स्टार B4 स्टार $D $1। ओके। नंबर डी, what will be the formula to calculate the cost in column 7? इसका आंसर होगा नंबर 2। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे आंसर्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट।